हे भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो एक बार इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था राजू। राजू बहुत ही साधारण व्यक्ति था। ना तो उसके पास बड़ा घर था, ना ही धन दौलत, लेकिन उसका भगवान पर विश्वास बहुत गहरा था। वह हर सुबह जल्दी उठता और स्नान करके अपने घर के पास एक छोटे से मंदिर में जाता और भगवान श्री कृष्ण के सामने दीपक जलाकर रोज यही बात कहता था कि हे भगवान, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास मेरा विश्वास है जो कभी मत टूटने देना। इसके बाद वह अपने खेत में चला जाता। कई सालों तक राजू का जीवन इसी तरह चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसके गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, तालाब सूखे पड़ गए, नदियों का पानी भी खत्म होने लगा और धीरे धीरे खेतों की मिट्टी भी फटने लगी। राजू रोज अपने खेत में जाता और इसी बात को कहता कि हे भगवान, मेरी फसल बचा लेना। परंतु फिर भी बारिश नहीं हुई। उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में अनाज खत्म हो गया। पत्नी और बच्चों के चेहरे पर चिंता दिखने लगी। राजू फिर भी मंदिर जाता रहा और हाथ जोड़कर कहता कि भगवान, मुझे पता है आप मेरे साथ हो। लेकिन फिर भी उसकी मुसीबतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसके बैल बीमार पड़ गए, वही बैल जिसके सहारे वह खेत में काम करता था। अब तो खेती करना भी मुश्किल हो गया। राजू ने एक दिन अपने रिश्तेदार से मदद मांगी, लेकिन रिश्तेदार ने साफ मना कर दिया और कहा कि राजू, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। राजू खाली हाथ वापस आ गया। उस रात उसके घर में चूल्हा नहीं जला। बच्चे और बीवी भूखे सो गए। राजू बाहर आकर आसमान की ओर देखने लगा और पहली बार उसने भगवान से शिकायत करी कि मैंने आपसे कभी धन नहीं मांगा, मैंने कभी आपसे महल नहीं मांगा। मेरी तो बस इतनी इच्छा थी कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए, फिर भी मेरी परीक्षा इतनी कठिन क्यों? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर उसने कहा कि हे भगवान, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ आपके हाथ में है। उस रात राजू पहली बार भगवान से बिना कुछ मांगे सो गया। अगली सुबह वह उठा और मंदिर जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु ने कहा, बेटा, क्या तुम मुझे नदी तक पहुंचा सकते हो? राजू ने चारों तरफ देखा। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह तो खुद बहुत परेशान था, लेकिन फिर भी उसने कहा, आइए बाबा। साधु को वह अपने कंधे का सहारा देकर नदी तक ले गया। साधु ने नदी के किनारे बैठकर राजू से पूछा, तुम तो बहुत परेशान लग रहे हो। राजू ने कहा, हाँ बाबा, परेशानी तो बहुत है। तभी साधु ने पूछा, क्या तुम भगवान से मांगते हो? राजू ने कहा, हाँ। साधु ने वापस पूछा, क्या तुम जो मांगते हो भगवान वो तुम्हें देते हैं? राजू कुछ पल के लिए चुप हो गया और फिर कहने लगा, शायद नहीं। साधु ने कहा कि तुम ये बात कैसे कह सकते हो? राजू ने कहा, क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, कभी कभी भगवान हमारी सभी इच्छाओं को पूरी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारी इच्छा से बड़ा कुछ हमारा इंतजार कर रहा है। राजू को ये बात समझ नहीं आई। साधु ने कहा, घर जाओ, आज अपने खेत पर जाना, वहाँ तुम्हें कुछ मिलेगा। राजू वापस अपने खेत में पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि खेत के एक कोने में मिट्टी थोड़ी अलग थी। उसने कुदालू से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ खुदाई करने के बाद कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। राजू ने मिट्टी हटाई तो नीचे एक पुरानी मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। घड़े के अंदर कुछ पुराने सोने के सिक्के थे। राजू हैरान रह गया। उसने तुरंत सोचा कि यह धन मेरा नहीं है। वह गांव के बुजुर्गों के पास गया। जांच करने के बाद पता चला कि कुछ सालों पहले उसके दादा परदादाओं ने संकट आने पर उस धन को जमीन के अंदर सुरक्षित रखा था। यह धन उसके परिवार का ही है। राजू की आंखों से आंसू आ गए और वह तुरंत मंदिर में गया और भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर बोला, हे भगवान, मैं तो समझ रहा था कि आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन आप तो तभी भी मेरे साथ थे जब मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उस दिन राजू को एक बात समझ में आई कि भगवान हमारी समस्याओं को तुरंत समाप्त नहीं करते। कभी कभी वे हमें समस्या से निकलने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं,
तो कभी किसी सही इंसान को हमारे रास्ते में भेज देते हैं, या फिर वे हमें नए अवसर प्रदान करते हैं, और कभी हमारी ज़िंदगी का ऐसा दरवाज़ा खोल देते हैं कि जिसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की होती। इस कहानी का मेन उद्देश्य यही है कि हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी परेशानी होती है जिसका हमें समाधान दिखाई नहीं देता, और फिर हम भगवान से पूछते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर जिस कहानी का अंत हमें नहीं पता, उसका निर्णय हम बीच में ही नहीं ले सकते। भगवान की योजनाएं हमारी समझ से बाहर होती है। इसलिए आप अपना कर्म करते रहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहिए और भगवान पर विश्वास ज़रूर रखिए, क्योंकि हो सकता है जिस दरवाजे के बंद होने पर हम रो रहे हों, भगवान उसी समय हमारे लिए किसी और दरवाजे की चाबी तैयार कर रहे हो। अगर आप श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए, और इस कहानी को उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुँचाए जो इस समय किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी भगवान का संदेश हमारे पास सीधे नहीं आता, किसी न किसी कहानी के रूप में आता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और इस तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को